हाय स्टूडेंट्स, मैं DS राघव थोड़ा क्लासेस से आज आपके सामने स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के बारे में कुछ पढ़ाऊंगा। और मेरा ये दावा है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में आपकी जितनी भी डाउट्स होती है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो चलिए हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और उसके बारे में जो भी समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ वर्ग के बारे में भी चर्चा चलाऊंगा। वर्ग में क्या करना होता है, कोई भी संख्या हो, चाहे एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने एक बोर्ड पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स कुछ भी हो सकता है। 1 to 9 डिजिट्स होती हैं, तो 1 से लेकर के 9 डिजिट्स का यूज यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कर सकती हो। जैसे एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या पर पावर 2, अर्थात पावर का मतलब होता है घात 2 चढ़ाना, उसे कहते हैं हम लोग वर्ग। तो जैसे 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर का मतलब वर्ग करने पर ये संख्याएं प्राप्त हुई। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्गमूल। वर्गमूल बच्चों दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो है वर्ग और एक है मूल। वर्ग को आप स्क्वायर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और मूल का मतलब होता है रूट। यानी वर्गमूल का मतलब वर्ग करने पर जो संख्याएं मिलती हैं उन संख्याओं को अगेन रूट में बदलना, अर्थात उनका वर्गमूल निकालना हमें मालूम करना है। तो अब मान लो ये तो मैंने छोटी छोटी संख्या लिख दी है, बड़ी बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल ज्ञात करने को बोला जाता है। तो जब बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए बोला जाता है तो उसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आती है। एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि 1 मिनट का क्वेश्चन होता है, उसमें क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, फिर उसको सॉल्यूशन भी देना पड़ता है। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आपको सामने द्रोणा क्लासेस की तरफ से बहुत शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूँ, जो क्वेश्चन देखते ही आप उसका जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। ये आपको यूपीएसआई और एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है उनमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलो बच्चों आप चलते हैं, अब हम वर्गमूल के बारे में चर्चा करेंगे। वर्गमूल निकालने से पहले इसमें जो मेरी जो ट्रिक्स है, उस ट्रिक है उसके अंदर इकाई के अंक का मैं उपयोग करता हूँ। अब बच्चों इकाई का अंक क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख दी 670। अब इसमें इसको बोलते हैं इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट। फिर उसके बाद में ये 7 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक हिंदी में। ऐसे ही यहाँ ये 6 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं 100 डिजिट यानी सैकड़े का अंक। तो आपको ये दहाई और सैकड़े के अंक से मतलब नहीं है, केवल प्रश्न में आपको इकाई के अंक के बारे में ध्यान रखना है। अब इकाई के अंक के बारे में ध्यान कैसे रखना है, इसके लिए मैं बच्चों आपको समझाऊंगा कि कोई भी संख्या दे रखी है आपको। मान लो उदाहरण के लिए इसमें सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा कि पूर्ण वर्ग वाली संख्या, पूर्ण वर्ग वाली संख्या का मतलब होता है जिसका वर्गमूल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वर्गमूल फाइंड आउट करने के लिए पूर्ण वर्ग वाली संख्या एक तो ये आती है, एक अपूर्ण वर्ग वाली संख्या आती है, एक दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं। दशमलव में भी पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं हैं और अपूर्ण संख्याओं में भी दशमलव वाली संख्याएं आती हैं। तो अब हमें कैसे मालूम पड़े कि ये संख्या पूर्ण वर्ग वाली है और ये संख्या अपूर्ण वर्ग वाली नहीं? तो पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं में इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 या 8। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस बात का विशेष गौर कीजिए कि कभी भी पूर्ण वर्ग वाली संख्या में इकाई का अंक का मतलब मैं बता चुका हूं जो यूनिट प्लेस पे होती है। इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ कि 2, 3, 7, 8 को छोड़ करके शेष डिजिट बचती हैं आपकी 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। ये 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 डिजिट्स पूर्ण वर्ग वाली संख्या में आ सकती हैं। यस, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं।
यानी पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं का मैं वर्गमूल ज्ञात करने की आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। इसीलिए सबसे पहले हमारा जानना ये जरूरी है कि पूर्ण वर्ग वाली संख्याएं कौन सी होती है। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता। तो फिर 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये डिजिट्स आ सकते हैं। तो आ सकते हैं तो इसका मतलब इनमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है। चलो तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं लिखूंगा प्रश्न का इकाई का अंक। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख दिया प्रश्न का इकाई का अंक। प्रश्न का इकाई का अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चंस, गिवन क्वेश्चंस। यूनिट डिजिट ऑफ गिवन क्वेश्चन में मैंने अभी भी बताया था पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं में 0, 1, 2, 3 आता नहीं है, 4, 5, 6 एंड 9 ये डिजिट पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं में आते हैं। 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आते तो उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ये डिजिट आ जाएं तो आप आंसर की डिजिट क्या लिखोगे, ये कैसे मालूम। तो इसके लिए मैं बच्चों आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर मैं आपको 1 के स्क्वायर से लेकर के कुछ 12, 13 या 14, 15 तक के स्क्वायर लिखूंगा। तो देखो चलो मैं इधर समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर जैसे 1 का स्क्वायर आता है 1, 2 का स्क्वायर आता है 4, 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 एंड 12 का स्क्वायर 144। अब देखो ध्यान से समझना, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग वाली संख्या यूनिट प्लेस पर यानी इकाई की जगह पर अगर 0 आ जाए तो आपको आंसर में यानी उत्तर में उत्तर का इकाई का अंक क्या लिखना है ये बताने जा रहा हूं। चलो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है 0। अगर प्रश्न में इकाई का अंक आ जाए तो आपको आंसर का इकाई का अंक 0 ही लिखना है। क्यों लिखना है ये मैंने स्क्वायर वाली संख्या यहाँ पे नोट की हुई है, आपको नजर आ रही होंगी, बड़े ध्यान से देख सकते हो बच्चों आप। जैसे 10 का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा है 10 में 0, तो देखो यहाँ यूनिट प्लेस पर, यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ यूनिट प्लेस पर 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 20 का स्क्वायर करो आप, तो 20 का स्क्वायर 400 में भी यूनिट प्लेस पर 0 है। तो किसी भी संख्या का जो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो उसका यूनिट प्लेस पे 0 की जगह 0 ही जाए, तो आप आंसर में 0 की जगह 0। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो बना जाए, अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर बना रहा है, यहाँ बना आगे आती है 11 का स्क्वायर भी बना रहा है, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे 11 का स्क्वायर है 121, मान लो 21 का स्क्वायर लिखूँ तो 441। तो देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पर बने हैं तो आंसर का भी यूनिट प्लेस पर बने। तो अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस की जगह पे 1 आ जाए तो आप आंसर का 1 लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं बच्चों जहां पर यूनिट प्लेस पे एक अदर नंबर्स में भी आता है। जैसे देखिए मैं 9 का स्क्वायर करूं तो 81 में यूनिट प्लेस पर 1 आ गया। मान लो मैं 19 का स्क्वायर करूं तो 361 आ गया। 361 में यूनिट प्लेस पर 1 है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे 29 का स्क्वायर करें तो भी यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यूनिट प्लेस पर 1 है तो 1 के अलावा 9 भी आता है। तो आप आंसर में यूनिट प्लेस की जगह पे 1 या 9 लिखोगे यदि क्वेश्चन में यूनिट प्लेस की जगह पर 1 आ जाए। समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़े। अब अगर यूनिट प्लेस पर 4 आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अब इसको मैं जरा रफ कर देता हूँ। चलो आगे भी बता रहा हूँ आपको मैं कि अगर यूनिट प्लेस पे कभी भी 4 आ जाए तो आंसर की कौन कौन सी डिजिट्स का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ देखो 2 पे स्क्वायर 4 है। चलो 2 वाली संख्या और देखते हैं 12 का स्क्वायर करें तो 144 में देखो यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में 4 आ जाए
तो आप आंसर की डिजिट 2 लिखोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, केवल यूनिट प्लेस की संख्या आपको देखनी है। अच्छा, और भी संख्याएं ऐसी आती हैं जहां पर 4 आ जाता है, जैसे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में यूनिट प्लेस पर 4 है तेरे। ऐसे ही 18 का स्क्वायर 324, इसमें भी यूनिट प्लेस पर 4 है। तो अगर यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है तो आंसर की 2 या 8 लिखोगे, ठीक है। चलो, अगर 5 आ रहा है तो आप 5 ही लिखोगे। कोई भी आप संख्या ले सकते हो, जैसे मान लो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 15 का स्क्वायर 225। तो देखो यहाँ यूनिट प्लेस पर 5 है, तो देखो यहाँ पर भी 5। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर 5 आ जाए तो आप आंसर की यूनिट प्लेस पर, किसकी, आंसर की यूनिट प्लेस पर 5 लिखोगे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर यूनिट प्लेस में क्वेश्चन में 6 आ जाए तो क्या लिखेंगे, देखते हैं, अभी इसको देखते हैं। अगर मान लो यूनिट प्लेस पे 6 आ जाए, जैसे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ यूनिट प्लेस पर 6 है। 14 का स्क्वायर 196, यहाँ यूनिट प्लेस पर 6 है। तो ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में अगर यूनिट प्लेस पर स्क्वायर रूट में अगर यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है तो आप आंसर का 4 लिखो, ये क्लियर हो जाता है, क्लियर 4 लिखो। अच्छा, इसके अलावा और भी संख्याएं आती हैं, ऐसा नहीं कि केवल इसमें ही 6 आ रहा है, और भी आती है। जैसे मान लो 6 का स्क्वायर करें तो 36, 16 का स्क्वायर करें तो 256, ऐसे ही 26 का स्क्वायर करें तो भी 6 ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है तो आंसर के पे आप 4 और 6 लिखोगे, क्लियर। नाउ वी हैव टू कम ऑन नेक्स्ट डिजिट। इफ 9 इज गिवन इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एट यूनिट प्लेस, यानी इकाई की जगह पर अगर प्रश्न में 9 का अंक आ जाए तो आप क्या लिखोगे, सीधा सा आंसर है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए आप 3 का स्क्वायर कितना होता है, मैं भी करके दिखाता हूं आपको। 3 का स्क्वायर होता है 9, 13 का स्क्वायर होता है 169, और 23 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। तो अगर क्वेश्चन में 9 आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली संख्या में तो आप आंसर का 3 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो। अच्छा, 3 के अलावा भी एक संख्या और आती है, देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पे 9, ये भी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है तो क्या लिखोगे आप, 7 लिख दो। जैसे 7 का स्क्वायर, यहाँ इसको रख कर देता हूँ मैं, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यहाँ पे भी तो यूनिट प्लेस पे है 9, जबकि 49 कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ये टीच कर रहा हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट इनमें से आ जाती है तो आप आंसर लिख जाएंगे। सीधा सिद्धांत है, आंसर की आप 7 लिखोगे, करेक्ट। तो इसके लिए यहाँ पर 3 और 7 लिखते हैं। तो बच्चों आपकी समझ में ये अच्छी तरह से आ गया कि अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर इन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट आ जाए तो आप आंसर की डिजिट इनमें से ही लिखो ना। अब मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। बच्चों आपको यूपीएसआई और एसएससी जीडी की परीक्षा होने वाली है, उनमें ये ट्रिक्स बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। इससे आप स्क्वायर रूट विद इन ए सेकेंड में निकाल सकते हो। और मैं दावा करता हूं मेरी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो एग्जाम बेसिस पे स्क्वायर रूट में आएंगी वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, ये मेरा दावा है। और नेक्स्ट चैनल में नेक्स्ट प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन में लेके आने वाला हूं, और मेरी वीडियो को आप जरूर देखते रहिए एंड तक। और मैं ये कहता हूं आपसे सब्सक्राइब करना ना भूलें इसको, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी स्क्वायर रूट की नंबर हम ले लेते हैं। जैसे मान लो √7921 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, √7921 7921। अब देखो इसमें यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 1। अब मैंने क्या बताया था, अगर 1 आ जाए तो आंसर क्या लिखोगे 1 और 9, ठीक। क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 आया है
और मैंने ये बताया है कि यूनिट प्लेस पर अगर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पर इनमें से कोई भी डिजिट आ जाए तो आंसर की ये लिखोगे। तो अब यहाँ पे 1 आ हुआ तो आंसर में क्या लिखोगे, 1 या 9? तो यहाँ पर 1 और 9 लिख देंगे, करेक्ट। अब स्क्वायर रूट में बच्चों आप जानते होंगे 2 2 के पेयर बनते हैं। तो इसमें करते क्या है, स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस से लेकर के 2 2 के पेयर बनाते हैं, ऐसे करके। जैसे मैंने एक पेयर तो बन गया 21 का, एक पेयर बन गया 17। अब 21 पेयर का तो हमने एक डिजिट 1 और 9 इस पे राइट डाउन कर लिया मेरे बोर्ड के ऊपर। अब बचा कौन सा पेयर, पेयर बचता है 79। अब बच्चों आपको करना क्या है, 79 से जस्ट बिलो, मतलब 79 से जस्ट छोटी कंप्लीट स्क्वायर वाली संख्या आपको कौन सी होती है ये बता दें। और ये देखिए कौन सी होती है, 79 से छोटी होती है यहाँ पर 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8। तो यहाँ पे 79 से छोटी स्क्वायर रूट वाली संख्या होती है 64 और 64 का स्क्वायर रूट आता है 8। तो यहाँ पे आपको 8 लिखे। अब तो आपको 2 संख्या मिल गई यहाँ पे। अब ये कैसे मालूम करें कि इनमें से कौन सी संख्या सही है, ये भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलो इसका भी समाधान बताता हूँ आपको। देखो आपको बच्चों कुछ नहीं करना, इसके नियर अबाउट 0 वाली संख्या कौन सी होती है, 81 के नियर अबाउट होती है 80। तो आपको क्या काम करना है, इसके नियर अबाउट जो संख्या होती है इसका स्क्वायर कर देना, 6400। ऐसे ही 89 के नियर अबाउट कौन सी संख्या होती है, 90। 80 तो होती नहीं है, 80 और 90 होती है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 90 का स्क्वायर कर देंगे, 8100। अब मुझे ये बताओ कि इन नियर अबाउट वाली संख्याओं के अप्रॉक्स यानी लगभग करीब, ये संख्या किस संख्या के लगभग करीब है, यही तो मालूम करना है। तो ऐसी सवाल, ऐसे क्वेश्चंस के देखने के लिए आप नियर अबाउट संख्याएं देखेंगे। तो इसका क्या होगा, ये 8100 इसके नियर अबाउट, जो नियर अबाउट होती है वही इसका आंसर होता है। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 89। चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मान लो 7056 का आपको स्क्वायर रूट निकालना, बिल्कुल। देन वी हैव टू यूज नाउ हियर यूनिट प्लेस द डिजिट इज गिवन 6, यानी इकाई के अंक पर आपको 6 अंक दे रखा है। तो देखो यहाँ पे इकाई के अंक पे अगर 6 आ जाए तो आंसर का क्या लिखोगे, 4 या 6। तो यहाँ पर आप 4 या 6 लिख लेंगे। अब मैंने बताया था 2 2 के पेयर बनते हैं, तो एक पेयर तो ये हो गया। अब इस पेयर की तो ये डिजिट आई गई। अब हमारे पास जो पेयर बनता है 70 से जस्ट बिलो स्क्वायर रूट की संख्या होती है 64। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो अब आंसर 84 या 86 होगा। तरीका बताया था कि इनमें से आंसर कौन सा होगा। इसकी नियर अबाउट होती है 80, तो 80 का स्क्वायर 6400, ये होती है 90 का स्क्वायर 8100। अब बताओ कि ये इसके करीब है या ये इसके करीब है। आपको सिर्फ यही देखना है कि नियर अबाउट कौन सी संख्या होती है। तो इसके करीब कौन सी संख्या है, नियर अबाउट 80 यानी 6400। तो 6400 का मतलब 84 is the required answer of this square root number. So you have to find out a square root within a second if you have to use this tricks. तो मेरा बच्चों आपसे ये कहना है कि मेरी वीडियो देखने के बाद में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जा करके PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी इसकी जो 10 ईयर्स प्रीवियस 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेके आने वाला हूँ, आपको प्रोवाइड हो सके। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और